ये जो विवाद जयपुर में एक नया छिड़ा है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि 1870 के आसपास यहाँ के जो राजा थे सवाई जयसिंह साहब, उन्होंने इनके परिवार के जो पहली मजार है मीरन शाह, उनके वालिदैन उनके बड़कों को ये जमीन 12.5 बीघा दी थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शाह परिवार है, खासतौर से जो ये फैमिली है, इस फैमिली को यहाँ रहे ये लोग, और आसपास की कई सारी जमाबंदियां जब आप देखोगे जो मैंने देखी है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज में जगह जगह कब्रिस्तान है, तो उनको देख रेख का काम इनके फैमिली के लोग किया करते थे। 1880, 85 या 90 के आसपास सबसे पहली मजार जो बनी वो मीरन शाह की बनी। उनके बेटे हुआ करते थे हजरत खुद्दू शाह, फिर उनकी मजार बनी करीब 1925-30 के दरमियान, और 25-30 के दरमियान 1930 के आसपास ये जमीन दरबार ने वापस ले ली, जब महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और ये सारी जो MGD स्कूल और ये बनी, तब इनसे ये कहा कि भाई एक साइड में आप करीब 1 बीघा और 18 बिस्वा में एक तरफ हो जाइए। तब तक 2 मजार बन चुकी थी। उसके बाद में 1952 में ये गुलाब शाह का इंतकाल हुआ, जिसकी ये तीसरी मजार है, तीसरी कब्र है। मेन बात ये है कि यहाँ फिर जब ये जमीन सारी एक्वायर हो गई तो कॉलेज शुरू हो गया 1944 में, और 1944 में जब कॉलेज शुरू हुआ तो उसके बाद में 5-7 साल बाद आप सब लोगों को पता है कि 1947 के बाद देश आजाद हुआ, फिर संविधान 51 में लागू हुआ, इक्विजिशन एक्ट आ गया। तो सरकार ने 1952 में जब गुलाब शाह की डेथ हुई तो उसके अलाइज को ये कहा कि भाई अब आप हम यहाँ कॉलेज के कैंपस में प्रिंसिपल का बंगला बनाना चाहते हैं, आप 1 बीघा 18 बिस्वा जो जमीन तुम्हारे पास शेष बची है उसका हम आपको दूसरी जगह अलॉटमेंट कर देते हैं। और गुलाब शाह का इंतकाल हो, उनके वारिस यहाँ से सारे माइग्रेट कर गए, इधर उधर चले गए, और वो 1 बीघा 18 बिस्वा जमीन जो सरकार ने आवंटित की थी जमीन के बदले में, जहाँ प्रिंसिपल का बंगला है, तीनों मजार तब से हैं। और खसरा नंबर 286 जो गोपालपुरा से पहले जहाँ ग्लास फैक्ट्री है और जो FCI के गोदाम है, वहां इनका म्यूटेशन खुल गया, वहां इनको आवंटन हो गया, लेकिन ये लोग गए नहीं, और उसके बाद फिर वे सीक्वेंस इन्होंने कहीं फॉलो अप करा नहीं। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मजारात पूरे हैं। मैं आज कलेक्टर साहब से मिला हूँ, कलेक्टर साहब ने पूरी बात को, उनके सारे रिश्तेदार भी मेरे साथ थे, और साहब ने इसको संजीदगी से लेते हुए मैंने कलेक्टर साहब से अपील की है और कहा है कि शहर का अमन चैन सुकून हम सब की जिम्मेदारी है। आप इसके तथ्यों की जानकारी लें, रिकॉर्ड लें, सेटलमेंट से रिकॉर्ड ले लें, हम राज दरबार के परिवार से रिकॉर्ड ले लें, हम इसका सर्वे करा लें, इसका आर्कोलॉजिकल का एक आदमी हो। तो कलेक्टर साहब ने आज हमें आश्वस्त किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें PWD के अधिकारी होंगे, नगर निगम के अधिकारी होंगे, आर्कोलॉजिकल का अधिकारी होगा, रेवेन्यू से रिलेटेड जो लोग होंगे वो होंगे। तो ये सब 2-4 दिन में कलेक्टर साहब इसको करके, और हम चाहते हैं सरकार, हमें यकीन है जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने कहा है कि एक पूरा पैनल बनेगा, उसकी जांच करेगी, और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। शहर में अमन चैन सुकून कैसे रहे, इस बात को लेकर हम सबको सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें दूध का दूध पानी होंगी, और जिस तरह के दस्तावेज हमने सबमिट करे हैं और आगे भी जब भी चाहेंगे तो इनके परिवार के लोगों से कहा गया है कि और भी जितने भी इनके 10, 12, 15 साल पुराने वीडियोस भी हैं, यहाँ बाकायदा उर्स भी बढ़ते थे, चादर भी पेश होती थी, इन सब चीज़ों को लेकर आज कल साथ ये जो नया विरोध कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये कब्र नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात हैं, ख़ासतौर से 2014 के बाद, उनको खुद के कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से ये लोग छीनने में लगे हुए हैं कब्रिस्तानों को। वक्फ एक्ट आया है नया,
तो क्या ये संभव है कि इस जमीन में जहां पे कैंपस है, जहां पे 50 साल 70 साल से कॉलेज चल रहा है, जहां प्रिंसिपल का बंगला है, उसके बाजू में आके कोई नई कब्र बना देगा? ये एक सोचने का प्रश्न है। लोग आरोप कुछ भी बोल सकते हैं, ये 2 तोला की जबान है, कुछ भी बोल दे, लेकिन तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। शहर में लोग ऐसे हल्की बातें करने लग गए कि जिनको सिर्फ और सिर्फ शहर का माहौल खराब करने का काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है, लेकिन जयपुर शहर की जनता, यहाँ की आवाम जो है वो बहुत समझदार है। उनको सब पता है कि हमें किस वक्त किस आदमी के साथ खड़ा होना है। लेकिन भाई साहब, धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के भारत शर्मा जिन्होंने पूरा विषय उठाया, वो ये कह रहे हैं कि इन मजारों को यहाँ होने के पीछे लैंड जिहाद की मानसिकता है, और शिक्षा के प्रांगण में अगर इस प्रकार के बाहरी तत्व आएंगे तो महारानी कॉलेज की निष्ठा पर भी हनन नहीं। सरकार निर्णय ले, सारी रिपोर्ट आने के बाद में अमूमन जब भी इस तरह के धार्मिक जो मजारात होते हैं वहाँ लोग जाते हैं, और खास तौर से गुरुवार को जाते हैं, तो सरकार वहाँ, क्योंकि सरकार के कस्टडी में है जमीन, तो आज भी कोई परिवार के कस्टडी में तो है नहीं, लेकिन हटा तो नहीं सकते। आर्कियोलॉजी की टीम आएगी, वो बताएगी आपको, लेकिन उसमें एक टाइम फिक्स कर दें कि भाई 2 घंटे 4 घंटे जुमेरात को आएंगे या इस दिन आएंगे, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। सारी दुनिया में मजारात पे लोग जाते हैं, इसमें लैंड जिहाद का क्या मतलब हो गया? किसी को वो तो जमीन ही महारानी कॉलेज की, हम कब कह रहे हैं कि जमीन आज उन लोगों की है, लेकिन मजार तो रहेंगे ना। और जहां तक आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं,